जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है, मैंने नहा धो लिया है और मैं आ गई हूँ। माधु आशु को भी स्नान करा दिया था और अभी मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो आप मेरा टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में प्याज लहसुन का खाना बनता है तो आप किस तरीके से सेवा करें लड्डू गोपाल जी की। और तो आप किस तरीके से उनको भोग लगा सकते हैं, कैसी आप अपनी दिनचर्या रख सकते हैं। और तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो क्या होता है, हर किसी का घर अलग होता है, हर किसी के घर में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। मेरे साथ ही बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपके घर में प्याज लहसुन बनता है का खाना बनता है कि नहीं बनता है। तो मेरे घर में भी बनता है प्याज लहसुन का खाना। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या आपके घर में नॉनवेज बनता है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं बनता है, मतलब कभी भी नहीं बना है घर पे। और कोई भी, मतलब हमारे यहाँ तो अंडे भी नहीं बनते हैं। तो ऐसा है, सिर्फ प्याज लहसुन का खाना ही बनता है, बाकी तो कुछ भी नहीं बनता। और क्या हो जाता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और था कि अगर आप प्याज लहसुन का खाना बनाती हैं तो क्या बार बार को किचन को साफ़ करती हैं? तो मैं इसी ब्लॉग में पूरा सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से सेवा कर सकते हैं। सबसे जो बात होती है, सबसे बड़ी बात कि हर घर में जेंट्स होते हैं। लेडीज़ एक बार को मान भी जाती हैं कि चलो कोई बात नहीं है, प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाएंगे, पर जेंट्स के साथ ऐसा नहीं चल पाता है। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हर कोई है ना अलग तरीके का खाना पसंद करता है। तो हम वो सारी चीज़ें, जैसे मान के चलो हमने लड्डू गोपाल जी या हमारी, हम चाहते हैं कि हम भक्ति करें और लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, तो वो हमारा एक अलग सोचना है या भाव अलग है। हर किसी का घर में इसी तरीके का भाव मन में आए ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने जो दिनचर्या है वो आप अपनी लड्डू गोपाल की जो दिनचर्या है उसको अलग रखें, घर वालों के साथ जो है वो उसको अलग रखें। अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो घर में कलेश बढ़ेंगे, क्योंकि है ना, अब आप ये कहेंगे कि आप लोग है ना प्याज छोड़ दो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि घर वाले आपके हिसाब से चले। आपको अपना जो तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले ना एक बात बताती हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल जी लेकर आए हैं तो अगर जैसे मान के चलो, बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि किसी का देख लिए, किसी के घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो शौक लगता है कि चलो हम भी लेकर आएँ। तो ये शौक शौक में कभी नहीं लाने चाहिए लड्डू गोपाल जी। अगर आप लेकर आ रहे हो तो उनकी सेवा करो, क्योंकि आप उनको बाल रूप में लेकर आ रहे हो। और वैसे भी भगवान जी आपको चुनते हैं कि आप उनकी सेवा करने के लिए। आपको वो जैसे क्या होता है कि वो तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक वो खुद नहीं चाहते। और तो कई बार भी मैंने ऐसे सुना है कि हम तो सिर्फ ऐसे ही सुबह में मिश्री वगैरह रख देते हैं और भगवान जी को यही पसंद है, क्योंकि अगर उनको पसंद होता तो वो मुझसे सेवा करवाते। ऐसा नहीं होता है जब तक हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाते हैं। मान के चलिए आपको किसी भी रिलेशन में आप सामने वाले से कुछ चाहते हैं तो आप अपना 100% देंगे ना, तभी तो वहाँ से कुछ मिलेगा। तो इस वजह से हर चीज़ ज़रूरी नहीं वैसा सोची जाए कि भगवान जी चाहते ही नहीं है कि मैं सेवा करूँ, इस वजह से मैं सुबह सुबह बस मिश्री खिला रही हूँ, पूरे दिन फिर वही खा रहे हैं। आप 56 भोग खा रहे हो, मेरे कहने का मतलब 56 भोग का मतलब ये नहीं कि आप वाकई में 56 भोग खा रहे हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप कई तरीके की चीज़ें खा रहे हो, तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखो। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में मान के चलो प्याज लहसुन का खाना बनता है और 6 से 7 लोग आपके घर में मेंबर है, आपसे इतनी सेवा नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ आप सेवा कैसे करें। आपके घर में दूध आता होगा, दूध हर घर में आता है, तो दूध होता ही है, तो दूध का भोग लगा दे सुबह शाम। अगर आप वो भी प्रेम से पिलाएंगे ना, वैसे भी माधुआशु, मतलब मेरे तो मुंह से माधुआशु ही निकलता है, क्यों मेरे माधुआशु है ना। आपके अगर मन में प्रेम है ना तो लड्डू गोपाल जी वो भोग जरूर स्वीकार करते हैं। तो आपसे अगर कुछ नहीं बन पाता है तो दूध सुबह शाम जरूर दीजिए। अगर बाकी चीज़ें आपसे मैनेज नहीं हो रही हैं, और अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं तो कितनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी मार्केट में जिसे आप लाकर रख सकते हैं और उसका भोग लगा सकते हैं। मान के चलिए आपको खाने का भोग नहीं लगा पा रही हो, क्योंकि सबके देखो लाइफ अलग है, हर कोई अलग तरीके से काम करता है और नहीं हो पाता है। कभी कभार ऐसी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें इरिटेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सेवा नहीं दे पा रही हूँ, मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हूँ और मैं सेवा नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी सेवा के बारे में नहीं बात करूँगी कि आप पूरे 3 टाइम खाना खिलाइए, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है।
आप सिर्फ उनको है ना, अभी जैसे कि सर्दियों के टाइम में गुड़ है, गुड़ की पट्टी है, चिक्की आती, कई तरीके के गुड़ के ऐसे ऐसे आइटम आते हैं जिनको आप स्टोर करके रख सकते हो। वो सब ला के रख सकते हो। थोड़ी सी नमकीन वगैरह बना लो, जैसे कि लाई, मूंगफली और बहुत सारी साबूदाना की बन जाती है, जो कि आप स्टोर करके, ऐसी चीज़ें हैं जो कि रख सकते हैं। आपको कुछ भी डेली बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूध दीजिए सुबह शाम, बन जाए तो लड्डू भी बना के रख सकते हैं, कभी कभार बना लिए। उसके लिए ज़्यादा डेली तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ कभी कभी आपको ऐसे एक आध बार, जैसे मान के 8-10 दिन में बना के रख लिए, थोड़े थोड़े एक एक लड्डू आपने दे दिया, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपका मन भी बहुत खुश हो जाएगा कि मैं सेवा कर पा रही हूँ। सेवा का मतलब अब बहुत ज़्यादा अगर आपसे हो पाए तो आप खाना भी बना के खिला सकते हैं। अब जैसे कि जो लोग खाना बनाना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि मैं क्या खिलाऊँ, तो आपके घर में जो भी बनता है, जैसे मान के चलिए दाल बनी है, तो थोड़ी सी बिना दाल मतलब तड़के वाली दाल निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा जीरा हींग से तड़का लगा दीजिए, ऐसे आप तड़का लगा सकते हैं। मठे के आलू बहुत अच्छा है, मठे के आलू अगर आपके घर में बन रहे हैं तो आप तो अलग से भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी से भोग लगा सकते हैं, कढ़ी का भोग लगा सकते हैं। अभी पालक मेथी ये सब चल रही है, तो पालक की पूरियाँ बना के खिला सकते हैं, मेथी की पूरी बन जाएगी। इतने सारे ऑप्शन हैं, अगर हम भोग लगाना चाहते हैं तो हम किसी भी तरीके से भोग लगा सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम है और हमें लगता है कि हम घर और जो पूजा पाठ है दोनों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं अगर आप चाहोगे तो। और अगर नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं है, अपने मैंने ऐसे बताया है कि आपको किस तरीके से सेवा करनी चाहिए और कैसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आप ऐसे कर सकते हो। और हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा था कि आप है ना जो भोग लगाती हो उसका क्या करती हो। तो जो भी मैं भोग लगाती हूँ तो उसको ना जैसे मैंने देखा सुबह सुबह जो मैंने भोग लगाया है, जैसे दूध का भोग लगाया, उसकी तो मैं चाय बना लेती हूँ। तो उसके बाद है ना फिर मैंने जैसे खाने का लगाया, तो अगर जैसे निष्ठू कृष्णा ये लोग चले जाते हैं तो या तो मैं खा लेती हूँ, या फिर मैं जैसे बाकी अगर और लोग होते हैं जैसे जिसने नहा लिया हो, मतलब मैंने आपको है ना, जब किसी को आप प्रसाद दे रहे हो तो आप देख लो उसने नहाया है कि नहीं नहाया है। बच्चे चलते हैं, बड़े लोगों को इस तरीके से प्रसाद नहीं लेना चाहिए, नहा धो कर ही आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और इस वजह से आपको जब वो लोग नहा लें तब आप उनको प्रसाद दे सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादातर जो प्रसाद होता था मैं खा लेती हूँ। और दूसरा एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था मैं भूल गई हूँ, मुझे अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगी। तो ऐसे करके आप सेवा कर सकते हो। मुझे पता इतना ज़्यादा, मुझे मतलब मैं भूल क्यों जाती हूँ, इतना इम्पोर्टेंट बार बार उसी पे रिपीट रिपीट करके क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं भूल ही जा रही हूँ। मैं पहले याद कर लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। तो हाँ, अभी याद आ गया है। और एक क्वेश्चन था कि आप है ना लड्डू गोपाल जी के पास है ना कितनी देर तक भोग रखती हो। तो इसके लिए मैं ना 10 से 15 मिनट तक रखती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं भोग लगाती हूँ, तो जैसे कि आपने वीडियो में सिर्फ मुझे मतलब दिखाते हुए रखते हुए दिखता होगा, खिलाते हुए कभी नहीं दिखा होगा। पहले के ब्लॉग में दिखा होगा, बहुत पहले के, मैंने बहुत टाइम से बंद कर दिया है। मंथ कितने हो गए ये तो मुझे भी याद नहीं है। तो ऐसे करके मैं वहाँ पे भोग रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ सबसे पहले। उसके बाद है ना जैसे 2 से 5 बाइट मैंने खिला दी, और उसके बाद है ना फिर मैं रख देती हूँ वहीं पे, फिर बोल देती हूँ आप अपने आप से खुद से खा लेना और आराम से खाना। तो ऐसे करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए वहाँ पे भोग छोड़ कर आती हूँ, क्योंकि है ना ऐसे बोलते हैं कि उनकी सखा भी आते हैं खाने के लिए, गोपियाँ आती हैं, सब आते हैं साथ में मिलकर खाते हैं। तो आपको थोड़ी देर कर रखना चाहिए, जैसे कि ना, और क्योंकि अगर मान के चलो हमें ही कोई थाली दे और दिखा के ले ले तो मैं कैसे खा सकती हूँ, वैसे ही भगवान जी भी भोग नहीं लगा सकते। और इसलिए वहाँ पे थोड़ी देर रखिए और फिर आप बाद में उठा के आप चाहें। और हाँ, अगर जैसे मान के चलो आपने वो जो प्रसाद बनाया है, मान के चलिए आपने दाल बनाई है, दाल का अलग से भोग लगाया है, इधर आपने भोग लगा दिया है, दूसरी साइड आप जाके है ना काम कर रहे हो, और फिर आपने जो अपने तरह से जो आप प्याज लहसुन की जो दाल वगैरह बनाते हो उसका तड़का लगाया, खाना बना रहे हो। उसके बाद आपको लगा है 10-15 मिनट हो गई है, अब हमें भोग उठा लेना चाहिए। तो उस टाइम में आप जाओगे और क्या कहते हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, भोग लाके उस दाल में मिक्स नहीं करनी है। आपको वो दो दाल है ना अलग से खानी है, या फिर आपको थोड़ी थोड़ी सब में बांट देनी है। ऐसे करना है, पूरा खाना मिक्स नहीं करना है। प्याज
वाला और दोनों मिला के नहीं करना है, और इस तरीके से आप भोग लगा सकते हो। अगर आपसे कुछ नहीं बन पा रहा है और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा खाना, मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ खिलाऊं, दूध रोटी खिला दो, बहुत अच्छा है। दूध रोटी उनको बहुत पसंद है। नमकीन चावल बना सकती हो, जैसे घी डाल के, और बहुत अच्छा रहता है। खीर वगैरह बना दो, तो ऐसे करके आप भोग लगा सकते हो। भोग लगाने अ, कि कई ऑप्शन हैं, किसी भी चीज़ का लगाया जा सकता है, ऐसे आप लगा सकते हो। और आपको मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए, आई होप, क्योंकि मुझे तो लग रहा है मैंने इतने ही क्वेश्चन थे, अभी मुझे बिल्कुल क्लियर याद भी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो फिर से पूछिएगा, मैं आगे आंसर कर दूँगी। तो यहाँ पर है ना, जैसे कि आज मैं बना रही हूँ मेथी की पूड़ियाँ, और सुबह में ना माधुआ सुगा दूध भी नहीं दिया था मैंने, क्योंकि है ना दूध ख़त्म हो गया था, और जो चाय बनी थी वो दूध जो हम भोग लगाते हैं उसकी मैंने चाय बनाई थी, तो वो चढ़ा हुआ दूध था जिसका मैंने भोग नहीं लगाया है। और तो यहाँ पर है ना मैंने मेथी का पराठा बनाया। उससे पहले मैंने उनको ना आलू वाले जो चिप्स थे वो बना के दे दिए थे। तो उसके बाद यहाँ पे पराठा भी बन गया है। और अभी मैं माधुवशु की प्लेट मैंने रेडी कर ली है, एक माधुवशु की है, एक बाकी सारे भगवान जी की है। तो यहाँ पे है ना मैं बहुत प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी। और आज और हाँ, आप लोग भी जितने लोग भी मतलब मेरा ब्लॉग देखते हो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ना आज का ब्लॉग कैसा लगा है, और मेरे माधु वासु कैसे लगे हैं। क्योंकि जो लोग भी, बहुत लोग हैं ना, न्यू न्यू लोग भी देखते हैं, तो आप लोग है ना प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको मेरे माधु वासु कैसे लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मैं बताती हूँ। और हाँ, आप लोग किस जगह से हैं ये भी कॉमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब कोई मेरे माधुवाशु के बारे में कुछ बोलता है ना, तो और भी ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ अच्छी हो जाती है। तो ऐसे करके आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आप वॉच तो करते ही हैं, देखते हैं, तो मुझे अगर कमेंट कर देंगे, हार्डली आपको कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो राधे राधे कर लीजिए। नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो कोई सी इमोजी भेज दीजिए, बस इतना तो कर सकते हैं ना। तो ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन देख रहा है। तो यहाँ पर है ना मेरा काम वाम सब हो गया था। उसके बाद फिर मैं आराम से बैठी रही, एडिट वगैरह करा था। फिर निष्ठू को लेकर आई थी, तो हस्बैंड ने छत से ही ना थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, तो निष्ठू भी भाग के ऊपर ही आ गई थी, क्योंकि उसने देखा कि पापा ऊपर हैं, तो वो ऊपर आ गई थी। अभी वो नीचे जाएगी ना, तो मैं उसके अभी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, खाना वाना खिलाऊँगी। तो जैसे बीच में बहुत सारा गैप भी हो गया था, क्योंकि काम तो मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद है ना एडिट वगैरह करना और भी कई काम हो जाते हैं, वो सब करती रहती हूँ। फिर निष्ठू आ जाती है, तो अभी मैं उसके कपड़े चेंज करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर और कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में रह गया हो, मतलब मेरे से रह गया हो, तो प्लीज़ आंसर क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हो जाता है मेरे साथ, ये बहुत है कि मैं भूल बहुत जाती हूँ। तो अभी मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करी हूँ, और मैं मिलूँगी आपको कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।